आज की कहानी सुनकर आप खुद से एक सवाल जरूर पूछोगे, मैं लोगों की बातों से टूटता क्यों हूं? एक गांव में सूर्य प्रकाश नाम का युवक रहता था। वो मेहनती था, लेकिन लोग उसे हमेशा गधा कहकर मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे ये शब्द उसके दिल में घर कर गया। अब वो खुद को सच में बेकार समझने लगा। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। सूर्य प्रकाश उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं जितना भी मेहनत करता हूं, लोग मुझे गधा ही कहते हैं। क्या मैं सच में बेकार हूं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना। अगले दिन जंगल के बीचों बीच एक गधा पेड़ से बंधा था और पास में एक पागल कुत्ता इधर उधर भाग रहा था। अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और गधे पर झपटने लगा। गधा घबरा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप खड़ा रहा। सूर्य प्रकाश डर गया। भगवान, ये कुत्ता तो इसे काट देगा। तभी बुद्ध बोले, ध्यान से देखो। कुछ देर बाद कुत्ता खुद थक गया और चुप होकर दूर चला गया। गधा वहीं खड़ा रहा, शांत, स्थिर, बिना किसी डर के। बुद्ध ने सूर्य प्रकाश की आंखों में देखा और बोले, जो कुत्ता पागल होता है वो हर किसी पर भौंकता है, और जो इंसान समझदार होता है वो हर भौंकने वाले के पीछे नहीं भागता। सूर्य प्रकाश समझ नहीं पाया। मतलब? बुद्ध ने गधे की ओर इशारा किया। लोग तुम्हें गधा कहते हैं, लेकिन ये गधा देखो, ये शांत है, मेहनती है और हर बेवजह के हमले का जवाब नहीं देता। फिर बुद्ध की आवाज गूंज उठी, तुम्हें गधा कहने वाले खुद उस पागल कुत्ते जैसे हैं जो बिना वजह भौंकते हैं और दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा समझते हैं। सूर्य प्रकाश की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार महसूस किया, समस्या मैं नहीं, उनकी सोच है। उस दिन के बाद जब भी कोई उसे गधा कहता, वो मुस्कुरा देता और सोचता, भौंकने वालों को जवाब नहीं, नजरअंदाज किया जाता है। हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं, उनका काम ही यही होता है। अगर तुम हर कुत्ते के पीछे भागोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। शेर कभी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता, और समझदार इंसान हर बेवजह की बात का जवाब नहीं देता। सूर्य प्रकाश अब बदल चुका था। वो चुप रहता, मेहनत करता और लोगों की बातों को नजरअंदाज करता। लेकिन दुनिया इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं होती। गांव के कुछ लोग और ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने सोचा, अब ये हमारी बातों से टूटता क्यों नहीं? एक दिन उन्होंने एक खतरनाक चाल चली। उसी पागल कुत्ते को पकड़कर सूर्य प्रकाश के घर के पास छोड़ दिया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। लोग इकट्ठा हो गए, सब चिल्लाने लगे, देखो अब ये गधा क्या करेगा। सूर्य प्रकाश बाहर आया। उसने कुत्ते की आंखों में देखा, वो गुस्से से पागल था। कुछ पल के लिए सूर्य प्रकाश डर गया, लेकिन तभी उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई, हर भौंकने वाले के पीछे मत भागो। इस बार उसने कुछ अलग किया। वो भागा नहीं, वो चिल्लाया नहीं, वो धीरे धीरे शांत होकर बैठ गया। पूरा गांव हैरान, ये क्या कर रहा है? कुत्ता उसके पास आया, भौंका, दहाड़ा, लेकिन सूर्य प्रकाश बिल्कुल शांत रहा, बिना डर के। कुछ देर बाद कुत्ते का गुस्सा खुद ब खुद ठंडा पड़ने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हट गया और फिर चुपचाप वहां से चला गया। पूरा गांव सन्न रह गया। तभी पीछे से आवाज आई। गौतम बुद्ध खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिस इंसान के अंदर डर नहीं होता, दुनिया का कोई भी पागल कुत्ता उसे हरा नहीं सकता। फिर उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा। तुम लोग सोचते थे इसे डराकर तोड़ दोगे, लेकिन ये अब टूटता नहीं, क्योंकि इसने खुद को समझ लिया है। सूर्य प्रकाश अब पहले जैसा नहीं था। अब लोग उसे गधा नहीं कहते थे, अब लोग उसे कहते थे सबसे समझदार इंसान। जब तक तुम डरते रहोगे, लोग तुम्हें डराते रहेंगे। जिस दिन तुमने डर पर जीत पा ली, उस दिन से दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। लोग बदलेंगे नहीं, तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है, दुनिया का कोई भी डर उसे हिला नहीं सकता। शांति सबसे बड़ी ताकत है, और जो इसे समझ गया वही असली विजेता है। गांव शांत था,
लोग बदल चुके थे, लेकिन असली बदलाव सूर्य प्रकाश के अंदर हुआ था। वो अब भी वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच उसकी ताकत बन चुकी थी। तभी गौतम बुद्ध आखिरी बार उसके पास आए। उन्होंने पूछा, अब बताओ सूर्य प्रकाश, सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? सूर्य प्रकाश मुस्कुराया और बोला, न वो पागल कुत्ता, न वो लोग, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अपना डर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान अपने डर को पहचान लेता है, उस दिन वो अजेय हो जाता है। फिर बुद्ध ने आखिरी बात कही, जो पूरे गांव में गूंज उठी, दुनिया तुम्हें नहीं रोकती, तुम खुद अपने डर से रुक जाते हो। लोग तुम्हें नहीं गिराते, तुम खुद उनकी बातों को सच मानकर गिर जाते हो। अगर तुम्हें जीतना है तो सबसे पहले खुद से लड़ना सीखो। जब तक तुम खुद पर शक करोगे, दुनिया तुम्हें हराती रहेगी। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। डर को हराओ, खुद को अपनाओ, और फिर देखो, दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। टूटा हुआ आईना, घायल घोड़ा और गौतम बुद्ध, सच्चाई जिसने सब बदल दिया। स्वागत है आपका बुद्धा विजडम में। आज की कहानी आपके दिल के उस कोने को छुएगी जहां आप खुद को कमजोर समझते हो। एक गांव में वीरेंद्र नाम का लड़का रहता था। वो बहुत सपने देखता था, लेकिन हर बार फेल हो जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, ये कुछ नहीं कर सकता, इसकी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे वीरेंद्र ने खुद को ही टूटा हुआ आईना समझ लिया। मैं बेकार हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। वीरेंद्र उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं जितना भी कोशिश करता हूं, हर बार टूट जाता हूं। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे जंगल में ले जाकर एक घायल घोड़ा दिखाया। घोड़ा जमीन पर पड़ा था, उसके पैर में गहरी चोट थी, लेकिन वो बार बार उठने की कोशिश कर रहा था। वीरेंद्र बोला, भगवान, ये तो मर जाएगा, इतनी चोट के बाद भी क्यों उठ रहा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इसे अपनी ताकत पर शक नहीं है। कुछ देर बाद घोड़ा फिर उठा, लड़खड़ाया, गिरा, लेकिन फिर उठा। बुद्ध ने वीरेंद्र की तरफ देखा। ये घोड़ा घायल है, फिर भी हार नहीं मान रहा, और तुम बिना कोशिश के ही खुद को हारा हुआ मान चुके हो। वीरेंद्र की आंखें भर आईं। तभी बुद्ध ने उसे एक टूटा हुआ आईना दिया और बोले, इसमें खुद को देखो। वीरेंद्र ने देखा, आईना टूटा हुआ था, उसका चेहरा भी टूटा फूटा दिख रहा था। बुद्ध बोले, क्या तुम सच में ऐसे हो? वीरेंद्र बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। तभी बुद्ध की आवाज गूंज उठी, समस्या तुम में नहीं है, उस नजरिए में है जिससे तुम खुद को देखते हो। वीरेंद्र समझ गया, वो टूटा नहीं था, वो सिर्फ गलत तरीके से खुद को देख रहा था। उस दिन के बाद वीरेंद्र ने हार मानना छोड़ दिया। अब वो गिरता, लेकिन हर बार घोड़े की तरह उठ जाता। गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना ताकत है। अगर तुम खुद को टूटा हुआ मान लोगे, तो दुनिया भी तुम्हें जोड़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी हार तुम्हारी सोच में है, और जीत भी। जिस दिन तुमने खुद को मजबूत देखना शुरू किया, उस दिन से दुनिया तुम्हें तोड़ना बंद कर देगी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी हालत नहीं है, तुम्हारी सोच है। दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझेगी जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे। गिरना तुम्हारी किस्मत नहीं, गिरकर उठना तुम्हारा फैसला है। हर बार जब तुम हार मानते हो, तुम खुद अपनी कहानी का अंत लिख देते हो। और हर बार जब तुम फिर से उठते हो, तुम अपनी कहानी को नया मोड़ दे देते हो। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला न करो। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस रुके हुए हो। आज फैसला करो, रुकना है या उठकर दुनिया को दिखाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद।